He is our creator. He is pak from eyes or from ears, from teeth, from smile. तो इसलिए when we use this word कि रब जिन्हें देख कर मुस्कुराता है, तो we have to understand कि अल्लाह सुबहानहू व ताला is happy with that person. अल्लाह सुबहानहू व ताला is pleased with that person. अल्लाह सुबहानहू व ताला like that person. तो ये उसका मतलब होता है. तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर हम वी हैव टू अंडरस्टैंड द अदर मसला शरह तय्यबी के अंदर. अब इट्स क्लियर वेरी ब्यूटीफुली द इमाम सेज अद्दिहकु मिनल्लाहि सुब्हानहू व तआला महमूलुन अला गायतुर रिदा व राफा. अब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हदीस शरीफ में द वर्ड केम दिहक कि रब जिन्हें देखकर मुस्कुराता है, जिनसे रब खुश होता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हेयर कि व्हेन इट्स कम इन द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिन्हें देखकर मुस्कुराता है तो मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत पसंद फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू व ताला उन पर बहुत मेहरबान है, अल्लाह सुब्हानहू व ताला इज प्लीज विद देम और अल्लाह सुब्हानहू व ताला इज हैप्पी विद देम. अब आपको सब समझ आ गई. सूरतुल हज आयत नंबर 65 ऑफ सूरतुल हज. कौन सी सूरत है? सूरतुल, सब बोलें, सूरतुल हज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम. और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हज है और महीना भी हज का है और आखिरी जुमा है माह ज़ुल्हिज्जा का. तो हेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सप्लेन इंडीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज मोस्ट compassionate, most merciful upon the people. इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम. अब उर्दू में जो हमारे उर्दू समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत मेहरबान और रहमत करने वाला है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस आया फ्रॉम होली कुरान फ्रॉम सूरतुल हज. अब यहाँ पर क्योंकि इन दिस आया लरऊफुर रहीम, सो रऊफ केम. अब रऊफ अल्लाह का भी नाम है एंड रऊफ इज द नेम ऑफ रसूलुल्लाह आल्सो. ये कुरान है सूरत तौबा. लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम. क्योंकि द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट ऑर्डिनरी रसूल. रसूलुल्लाह इज द बिलवड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड जब रऊफ के माने में जब हम ये शोबा हम इख्तियार करेंगे तो खालिक कायनात अपने कुछ बंदों पर इतनी मेहरबानी फरमाता है, इतनी मेहरबानी फरमाता है कि जब उन्हें देखकर मुस्कुराता है तो ये उसका मतलब होता है कि लरऊफुर रहीम, कि जिन पर अल्लाह की रहमत मुस्कुराए. ग्रेट सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा. क्या सहाबी रसूल का नाम है? हजरत अबू हुरैरा. हजरत अबू हुरैरा. मैं कहता हूं कि जिस तरह मुझे रिवार्ड मिल रहा है आपको भी रिवार्ड मिले. तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ग्रेट सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान करते हैं कि आई वाज इन द खिदमत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रजुलन अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वन मेहमान, वन गेस्ट केम इन द कोर्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड मैसेज टू हिज हाउस. एक पैगाम भेजा अपनी अज़वाज के लिए. फबअसा इला निसाइही के जाओ देखो कि एनीथिंग इन माय होम that we can serve this guest, we can look after this मेहमान. अब he came in the court of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रसूलुल्लाह ने पैगाम भेजा कि जाओ देखो, घर में जाओ पता करो कि anything that we can serve this मेहमान, we can look after this मेहमान. फ़कुलना जवाब आया घर से from the अज़वाज of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माना इल्लल मा. हमारे पास पानी के सिवा कुछ नहीं है. वी हैव ओनली वाटर एंड विद वाटर वी कैन लुक आफ्टर दिस गेस्ट, बट बिसाइड्स वाटर वी डोंट हैव एनीथिंग. अब ये है द शान ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी कायनात जिनके सदके में पड़ रही है. एंड लुक एट द सिचुएशन ऑफ द हाउस ऑफ रसूलुल्लाह कि जो कुछ आता है ही डिस्ट्रीब्यूट. दिस इज द शान ऑफ अवर नबी मुस्तफा के विदाउट वाटर वी डोंट हैव एनीथिंग. दिस
message came from the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ab Rasulullah kuch sahaba was sitting in the company of Rasulullah. फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि मन यदुम्मु औ यदीफु हाज़ा, who will take this मेहमान with and who will look after this मेहमान, this guest. इस मेहमान की कौन ज़ियाफ़त करेगा, कौन देखभाल करेगा, कौन खिदमत करेगा? तो रसूलुल्लाह asked from the sahaba. फ़क़ाल रजुलुम मिनल अंसार, one sahabi from the Ansar Sahaba, he stood and he says, Ya Rasulullah, qala ana, I will look after this mehman of yours, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I will look after this mehman, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa bihi ila imra'atihi, उसने कहा this is the mehman of Rasulullah. He took the mehman of Rasulullah and he came home. When he brought home the mehman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he went to his wife and he says to his wife, faqala akrimi dayfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, oh my wife, we are so blessed that this mehman is not ordinary mehman. This guest is the guest of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये नहीं कि ये तुम्हारा मेहमान है, is your guest or is my guest or is anyone guest, but he is the guest of Imam al-Anbiya, Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. तो हमने क्या करना है? अक्रिमी, we have to do khidmat of his mehman, the mehman of Rasulullah. We have to serve this mehman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हमने इस मेहमान की खिदमत करनी है क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है. अब वाइफ सेज फ़क़ालत मा इंदना इल्ला क़ूत सिबयानी, कि we don't have enough food, not for you, oh my husband, not for me, myself, and we only have little food that can be enough for our children. अब सिर्फ बच्चों के लिए खाना है हमारे पास, ना तुम्हारे लिए है ओ हस्बैंड, ना मेरे लिए है, और सिर्फ बच्चों के लिए है. How we will look after this mehman, this guest? So that beautiful sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he replied, he says कि बच्चों की परवाह ना करो, don't worry about children, we only, our focus must be that we must look after the guest of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We must look after the mehman of Rasulullah. फक़ाला, उसने कहा मैं आपको एक तरतीब बताता हूँ. He told to his wife, फ़हय्यी तआमिक, तुम खाना बनाना, you must cook the food. व अस्बिही सिराजक, जब शाम हो जाए then you must light the lamp, तुम चिराग जलाना. व नव्विमी सिबयानक, you must make sure the children must sleep, उनको तुम सुला देना, make them sleep. तो इज़ा आरादु अशाउन, जब इशा की नमाज ख़त्म हुई, जब वो तशरीफ़ लाए, फ़हय्यअत तआमहा, तो सेम how the husband explained to his wife, she brought the food and she cooked the food and she gave to the husband. Husband put the food front of the mehman. Wa asbahat sirajaha, and she light the lamp, chirag jilaya. Wa nawwamat sibyanaha, and she makes sure that children sleep, they slept away. अब फिर the husband says to his beloved wife कि अब तुमने क्या करना है, क्योंकि खाना is enough for the guest and it won't be enough for you or for me. तो अब तुमने क्या करना है, you will get up in that direction, you must switch off the lamp. So मेहमान सोचेगा कि we also eating with him. अब ये तरीका उसने बताया सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा को, अपनी वाइफ को, क्योंकि ही सेड कि मेहमान must not feel bad, the guest of Rasulullah must not feel bad कि we don't have food and we are feeding him. He must not think in his heart also कि they don't have food and this food they giving me, what they will eat, what their children will eat. तो उसने कहा, ओ माय वाइफ, यू तुमने ऐसा करना है, सुम्मा कामत का अन्नहा तुस्लिहु सिराजहा फअतफअतहु, you will get up and where is the lamp, you will try to fix something in the lamp but you must switch off the lamp. तो जब तुम ये कर लो, फजअला युरियानिही अन्नहुमा याकुलानी, तो फिर हमने क्या करना है, I will sit with him, और यहाँ पर कर्टन है, behind the curtain you will sit. So mehman of Rasulullah, he will think that we are eating with him, but mehman ही खाएगा. The mehman will only eat the food, but we will stay hungry whole night. So this was the test of that sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब क्या हुआ, फबाता तावीना, पूरी रात husband and wife
children slept hungry, husband and wife stayed hungry whole night, but make sure the mehman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he ate full stomach, and they look after the mehman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ab subah hui, falamma asbaha gada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, morning that sahabi was coming in the khidmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That sahabi came in the khidmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah look at that sahabi. Ab this is the shan of Rasulullah. Rasulullah sent mehman to that sahabi, and Rasulullah know what is the situation of the house of that sahabi, and Rasulullah know what reward Allah subhanahu wa ta'ala sent for that sahabi. Jab Rasulullah ne dekha that sahabi came enter in the Masjid Nabawi, when Rasulullah saw his chehra, Rasulullah says faqala dahikallahu al-layla. Rasulullah says ke oh my sahabi, whole night Allah subhanahu wa ta'ala was happy with your amal and with your wife amal. Ab jisse Rab khush ho jaye, so that person ठिकाना is Jannah. So this is the great lesson for all of us. अब यहाँ पर beautiful Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says कि अल्लाह ताला पूरी रात तुम्हारे अमल पर और तुम्हारी ज़ौजा के अमल पर मुस्कुराता रहा है. Allah subhanahu wa ta'ala was pleased with you whole night, and pleased with your wife as well whole night. So this is the status. And then after that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says fa anzalallahu, or saat Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah also. Allah subhanahu wa ta'ala beautiful says, Suratul Hashr ki ye ayat hai, wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Meaning beautifully Allah subhanahu wa ta'ala says, and they prefer those above themselves, even if they themselves are in dire need, and whosoever and whosoever is saved from the greed of his own self, so it is only they who are the successful people. कि जिनसे रब भी खुश है, जिनसे रब भी राजी है, ये उनका स्टेटस है, ये उनकी शान है कि जो अपने आप की परवाह नहीं करते, औरों की परवाह करते हैं. Those worry about other people कि भाई वो आया है, he ask help from me so I can help that person. तो ये शान है. अब that's how the बरकत went away. कि we don't look after the guest. अब guest भी वो हो, the one who faithful lover of Rasulullah. अब the one who doubt in the ilm of Rasulullah, so that is not your guest. अब guest भी वो हो, because this guest was the mehman of Rasulullah. That's why sahabi look after that mehman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So इसलिए मेहमान भी वो हो, the one who is faithful lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, तो वो आपके घर में रहमत लेकर आता है अल्लाह ताला की. और this is masala we have to understand from the hadith pak of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam कि if we want Allah must be pleased with us, so this is the amal. That's why alhamdulillah our topic is कि जिन पर अल्लाह की रहमत मुस्कुराए, क्योंकि इस हदीस में दहक का वर्ड है, दहिकल्लाहु लैला, कि पूरी रात अल्लाह उनसे खुश रहा. This is the मतलब of this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Other hadith मिशकात शरीफ से ये हवाला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ग्रेट सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, salasatun yadhaqullahu ilayhimur rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, तीन शख्स ऐसे हैं, 3 lucky people are those के जिन्हें देखकर रब मुस्कुराता है. Allah subhanahu wa ta'ala see these 3 personalities and Allah subhanahu wa ta'ala pleased with them. वो कौन से हैं? पहला वो शख्स है, Rasulullah says, इज़ा क़ाम बिल्लैली युसल्ली, जो रात को खड़ा होकर making इबादत in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, कि standing in the night and making इबादत of Allah subhanahu wa ta'ala, रब उसे देखकर उस पर राजी होता है, उसे देखकर मुस्कुराता है. वल कौमु, दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन, वल कौमु इदा सफ़ू फिस सलाती, के सेकंड पर्सन इज दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज के द वन हु कंप्लीट द सफ्स, द वन हु डोंट लीव एनी गैप, द वन हु कंप्लीट द सफ्स. और फिर आगे चलकर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह Third, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained that that nation, my ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, wal qawmu idha saffu fi qital al aduv,
those are standing firm and protecting the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, fighting against the enemies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kyunki the enemy of Rasulullah is the enemy of Allah and is the enemy of Islam. So alhamdulillah, we make shukr that we are standing firm on that saf, on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and protecting the integrity of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. इसलिए रब हमें देखकर मुस्कुराता है.